अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्लेस वैल्यू नंबर चार्ट को देखेंगे कि प्लेस वैल्यू नंबर चार्ट होता क्या है हमारे पास, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है। फर्दर हम इसको आगे भी स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ अ टेबल दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। कि हमारे पास हम क्यों इसको यूज़ करते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो में कि यहाँ पे हमारे पास ये वंस है, टेंस है, थाउजेंड्स है, हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि अगर हमें सपोज कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं तो हम उनको अरेंज करते इस टेबल में कि वंस की जगह पे कौन सा डिजिट आएगा, टेंस की जगह पे कौन सा डिजिट आएगा, हंड्रेड्स की जगह पे कौन सा डिजिट आएगा, थाउजेंड्स की जगह पे कौन सा डिजिट आएगा। तो ये चार्ट हमें वो डिजिट्स को प्लेस करने में और फर्दर उनको ऐड करने में हेल्प देता है। तो यहाँ पे लिखा होगा अ प्लेस वैल्यू चार्ट, ये हमारे पास कुछ चार्ट है। इस लेवल फर्दर हमारे पास वंस, टेंस, 100,000, आगे 10,000, फिर लैख, फिर 100,000 तक, उसे मिलियन, बिलियंस तक भी चार्ट जाता है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ अपने इतने ही चार्ट पर वंस, टेंस, 100,000 पर ही फोकस करेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इस चार्ट की मदद से हमें सपोज कुछ डिजिट दे दिए थे हमें, हमारे पास होता कि कुछ जिस तरह ये आपके पास एक चार्ट आ गया। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास कुछ डिजिट्स हैं, ये अगर आप देखो कि ब्लॉक्स हैं आपके पास, ये वंस में आपके ब्लॉक्स पड़े हैं, ये टेंस के ब्लॉक्स हैं, ये 100 के ब्लॉक्स हैं, ये 1000 के ब्लॉक्स हैं। तो अगर आप इनको अरेंज करके लिखना चाहो, आप इनको एक टेबल की फॉर्म में लिखना चाहो, तो आप किस तरह लिख सकते हो। आप क्या करोगे कि ये आपके पास एक टेबल आ गया, उसमें उन्होंने देखा कि वंस की जगह पे आप ब्लॉक्स को रखोगे, टेंस की जगह पे ये वाले ये आपके ब्लॉक्स सारे इधर टेंस की जगह पे आ जाएंगे, 100 वाले ये जो ब्लॉक्स हैं आपके ये 100 वाली जगह पे आ जाएंगे, और ये 1000 वाले जो ब्लॉक्स हैं ये आपके 1000 वाली जगह पे आ जाएंगे। तो ये चार्ट जो है ये हमें इस तरह हेल्प करता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हों, जहाँ पे जैसे ब्लॉक्स दे रहे हो, आपके पास कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ पेंसिल्स हो सकती है, नंबर ऑफ फ्लावर्स, बॉल्स, एनीथिंग यू कैन हैव। तो उसमें आप क्या करोगे कि आप उनको, अगर आपके पास वंस में है, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आप ये देखो कि ये एक सिंगल यूनिट वन है, तो इसलिए हम इसको वंस कहेंगे। लेकिन जब यही वंस अगर हम इसको 10 टाइम काउंट करके लिखें, गैदर करके लिखें, तो ये एक 110 बनाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने क्या देखा कि जब इन्हीं वंस को आप 10 टाइम प्लस करो, ऐड करो, तो वो एक 10 बन जाता। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 1 रुपी है तो आप अपने फादर या मदर से कहते कि मुझे 9 रुपीज़ और दे दो। तो जब आप लोग 9 रुपीज़ लेते, 1 प्लस करते, तो वो 10 आपके 10 रुपीज़ बन जाते। फिर 10 रुपीज़ में आप फर्दर एक रुपी और ऐड करते, तो आप उसको कहते हैं 11 है। तो वो 11 क्या होता, वो टेंस का 11 होता। तो यहाँ पे देखो कि जब ये वंस 10 टाइम आपस में जुड़ेंगे, यानी कि कंबाइन होंगे, तो वन टेंस बनाएंगे। और इसी तरह हंड्रेड्स में क्या होता है कि जब यही टेंस 10 टाइम मज़ीद आपस में अटैच होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक 100 बनाते। कि आप देखो कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ है और आप मज़ीद आप उसी तरह के 10 और, यानी कि 10 टाइम और 10 रुपीज़ ले लेते, वो टोटल आपके पास कितने हो जाते, वो आपके पास 100 रुपीज़ हो जाते। तो सेम इज़ द कंसेप्ट हेयर कि जब आपके पास 1 रुपी है तो आपने 1 में 9 ऐड किया तो आपके पास 10 रुपीज़ हो गए। फिर आपने 10 रुपीज़ में मज़ीद और यानी कि 90 रुपीज़, यानी कि आपने 90 रुपीज़ और लिए, तो वो 100 रुपीज़ हो गए। 100 रुपीज़ में जब आपने इसको 1000 करना, तो आप क्या करते हो, आप उसमें 10, ये अब आप 10 दफ़ा हंड्रेड्स ऐड करोगे। अब ये देखो ये 1 है, यहाँ पे अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हंड्रेड्स को जब आप आपस में काउंट करोगे तो 1000 बन जाएगा। और इसी तरह जब आप 10,000 को काउंट करोगे तो 10,000 बन जाएगा। इसी तरह जब आप 10,000 को मज़ीद 10 ऐड करोगे तो वो लैख, यानी कि 100,000 बन जाएगा। तो ये प्लेस वैल्यू का
का ये कंसेप्ट होता कि इसमें हमें पता चलता कि हम लोग अपने नंबर्स को, डिजिट्स को किस तरह अरेंज करते। अब आप इसको अगर काउंट करो तो हमारे पास यहाँ पे कितने वंस हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास यहाँ पे 8 वंस हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास 8 वंस हैं। और अगर आप टेंस काउंट करो तो आपके पास 6 टेंस हैं। अगर आप 100 काउंट करो तो आपके पास 300 हैं। अगर आप 1000 काउंट करो तो आपके पास 2000 है। अगर आप देखो तो ये हमने एक नंबर 2368 कि ये हमारा नंबर हमने अरेंज करके लिख लिया। हमें पता चला कि 1000 की जगह पे 2 3 इस तरह। अगर आपके पास मिलियन, आपके पास कुछ रुपीज़ हैं, मीन्स टू से यू हैव 3450 आप देखो 50 की आवाज़ आ रही तो टेंस को कर रहा है, 56 रुपीज़ है। तो वो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, हम इनको लिख सकते हैं। और ये हमें क्यों यूज़फुल है, ताकि हम मज़ीद अपनी कैलकुलेशन कर सकें, हम अपने नंबर्स को ऐड कर सकें। अगर आप देखो तो अगर आपके पास यानी कि आपको अपने फादर या मदर से 2368 मिले हैं और एक जगह से आपको 3456 रुपीज़ मिले हैं, तो आप जानना चाहते हो कि मेरे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं। तो इस प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से जब आप इसको इस तरह अरेंज करके लिखोगे तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा अगर आपके पास 1 रुपी के 8 रुपीज़ हैं, आपके पास 1 के, आपके पास टेंस यानी कि 10 रुपये जो होते हैं उसके 6 आपके पास 10 रुपये हैं 6 दफ़ा, और 3 आपके पास 100 के 3 नोट्स हैं, आपके पास 1000 के 2 नोट्स हैं, यानी कि आपके पास 1 रुपी के 8 नोट्स हैं, आपके पास 10 रुपीज़ के 6 नोट्स हैं, 100 के आपके पास 3 नोट्स हैं, 1000 के आपके पास 2 नोट्स हैं। तो इस तरह आप अरेंज करके जब लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं। आप ये टेबल बनाओगे और उसके नीचे आप लिखोगे कि पहले आप 1000 लिखो, पहले शुरू आप कहाँ से करोगे, 1 से करोगे, स्मॉलेस्ट 1 से शुरू करोगे, 1 लिखोगे, 10 लिखोगे, 100 लिखोगे, 1000 लिखोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास 1 रुपी के कितने नोट्स हैं आप उसको नीचे 8 मेंशन कर दोगे। आपके पास 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं आप उसको 6 10 के नीचे 6 लिख दोगे। आपके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं आप उसको नीचे 3 मेंशन कर दोगे। 1000 के कितने नोट्स हैं, 2 हैं, आप उसको नीचे मेंशन कर दोगे, और उससे क्या होगा, आप उसको काउंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपके पास कितने रुपीज़ हैं। आपके पास टोटल 2368 रुपीज़ हैं। सिमिलरली आप उससे अनदर प्लेस से आपको 1 रुपी के 6 नोट्स मिलते, 10 रुपीज़ के 5 नोट्स मिलते, 100 रुपीज़ के 4 नोट्स मिलते, 1000 रुपीज़ के 3 नोट्स मिलते, आप उसको 3456 रुपीज़ लिखते, ये आपको पॉकेट मनी मिलती है। तो आप टोटल अपनी पूरे मंथ की पॉकेट मनी के, एक मेरे पास 2368 रुपीज़ हैं, दूसरे मेरे पॉकेट मनी है 3456 है, तो टोटल मेरे पास इस मंथ में कितनी पॉकेट मनी है। तो आप जब इस प्लेस वैल्यू चार्ट के ज़रिए जब आप उसको लिखोगे और ऐड करोगे तो आपको टोटल अपनी पॉकेट मनी पता चल जाएगी। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ली है कि जहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि उन्होंने कैसे काउंट किया। आप इसको कंसीडर कर लो कि ये आपके पास 1 रुपी के ये आपके पास 1 रुपी के 1, ये 1 2 3 4, यानी कि आपके पास 4 नोट है 1 रुपी के। आपके पास 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे उन्होंने लिख लिया 64, यानी कि पहले उन्होंने 4 लिखना, हमने पहले यहाँ पे यूनिट की प्लेस पे, यानी कि हमने यहाँ पे यूनिट की प्लेस पे हमने लिखना 4, और यहाँ पे टेंस की प्लेस पे हमने क्या लिखा या यूनिट कह दो या वंस सेम थिंग होती। तो हमने क्या लिखना, हमने टेंस की जगह पे यहाँ पे हमने वो लिख दिया, और टेंस की जगह पे हमने 6 लिख लिया। सिमिलरली नीचे एग्जांपल देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास वंस यानी कि 1 रुपये के आपके पास 9 नोट्स थे, वो आपने यहाँ पे 9 लिख लिया, और 10 रुपये का आपके पास एक नोट था तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया और उसको टोटल काउंट किया, तो आपके पास टोटल कितने हो गए 83। यहाँ पे हमने ब्लॉक्स की एग्जांपल ली है, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस के आपको समझने में अपनी डेली लाइफ में हो तो यहाँ पे मैं इन ब्लॉक्स को कंसीडर नोट्स में कर रही हूँ, लेकिन अगर ये ब्लॉक्स है तो हम इसको ब्लॉक्स में भी कर सकते हैं। और सिमिलरली दे आर क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने वर्टिकली एग्जाम्पल को सॉल्व किया, यहाँ पे उन्होंने हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया। तो हॉरिजॉन्टली में भी पहले आप क्या करते हो कि आप क्या करते हैं, पहले आप लिख लेते हो, यहाँ से आप पहले लिखते हो कि यहाँ से आप कंसिडर करते हैं कि आपके पास 7 वंस है और 2 टेंस है, उसके बाद प्लस डाल के फिर आपके पास 5 वंस है और 4 टेंस है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 45 पहले लिखो और 27 बाद में लिखो, द आंसर विल बी सेम बिकॉज लेटर ऑन यू विल स्टडी दैट हाउ इट हैपन्स। ओके, और नेक्स्ट में भी इसी तरह कुछ एग्जांपल सॉल्व किए हैं कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम लोग प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, हमें लिखने में इजी हो जाता है। 5 वंस, हम वंस को पहले लिखते फिर टेंस को लिखते और फिर हम उसको ऐड कैसे करते, वंस को वंस में ऐड करना, टेंस को 10 में ऐड करना। ऐसा नहीं करना कि 4 को आप 7 में ऐड कर रहे हो, 2 को 5 में ऐड कर रहे हो। हम क्या करते, हम 7 को 5 में ऐड करते, वंस को वंस में ऐड करते और टेंस को टेंस में ऐड करते, तो फिर हमें आंसर मिलता 72। सेम इज़ द आंसर। आप देखो कि वंस के नीचे वंस लिखा, टेंस के नीचे टेंस लिखा और उसको ऐड किया। आप ये टेबल चार्ट हमें नंबर्स को ऐड करने में भी इसीलिए हेल्प करता है, हमें पता चलता है कि वंस का हम जब टेबल लिखते हैं तो फिर हमें डिजिट को अरेंज करने में ईजी होता कि हम इसको किस तरह ईजी कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि उन्होंने वर्टिकली किया, यहाँ पे आपके पास 6 वंस हैं, उन्होंने वंस की जगह पे 6 को लिख लिया, ठीक है, और टेंस आपके पास 5 है, उन्होंने 5 के टेंस की जगह 5 लिखा। नीचे भी अगर आप देखें तो जो 4 है 8 वंस है वो 8 6 वंस के नीचे आ रहा है, जो 3 टेंस है वो 3 टेंस के नीचे आ रहा है। हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एडिशन में इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो वंस वाले को जो डिजिट है वो वंस के नीचे आना चाहिए, टेंस का डिजिट 10 के नीचे आना चाहिए। Here you can see the bunch of examples which is solved for you। और अब नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये आपको एक नंबर दे दिया। ओके, अगर आप देखो तो ये आपके पास यहाँ पे वंस है। ओके, कि अगर आप चार्ट के ज़रिए से लिखो तो पहले फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता कि ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, वंस है, ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 10 है। तो हमने क्या करना, 1 को 1 में ऐड करना और 10 को 10 में ऐड करना। तो किस तरह हम करेंगे, हम क्या करेंगे, जब 8 को 7 में ऐड किया और 5 को 1 में ऐड किया तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाता है, वो टोटल आंसर हम कहाँ पे उसके सामने लिख लेंगे। तो टोटल आंसर हमारा आता है 75। तो अगर आप काउंट करो तो ये टोटल 75 ब्लॉक्स हैं आपके पास। सिमिलरली यहाँ पे ये वंस है, ये 1 को हम 1 में वंस में ऐड करेंगे और टेंस को टेंस में ऐड करेंगे। तो जब आपने 5 को 8 में ऐड किया तो आपके पास 38 प्लस 25, तो आपके पास क्या आता है आंसर, आपके पास आंसर आता है, अगर आप करोगे तो आपके पास आता आंसर, हमारे पास आता 63, यहाँ पे आप लिख लोगे। ओके, अब आप इसी तरह वंस को वंस में ऐड करोगे और टेंस को टेंस में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 95। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में आप देखो, इन दोनों क्वेश्चंस में हम फर्दर जाके देखेंगे कि हमें कैरी की भी ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ वर्टिकली तो किस तरह सॉल्व होगा, 38 और 25, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वंस के नीचे वंस लिखा, टेंस के नीचे टेंस लिखा, ठीक है, यहाँ पे वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे 10, और 8 में 5 प्लस करो तो क्या आता, 8 9 10 11 12 13,
3 आपने यहाँ पे वंस की जगह पे लिखा जो उसका 110 है, यानी कि जो आपका यहाँ पे 13 आया, तो देखो 3 आपका अगेन वंस है, तो आपने उसको वंस की जगह पे लिख लिया, और जो 1 है वो आपने टेंस को दे दिया क्योंकि वो टेंस का 1 है। तो 3 4 5 6, तो आपका आंसर आ गया 63। सिमिलरली हेयर यू कैन आल्सो सी दैट कि हम कैरी क्यों देते हैं। हम कैरी इसलिए देते हैं कि हमारे पास जो वंस आता, वंस के साथ अब सिमिलर आपके पास 7 है, 7 में आप 8 ऐड करो, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे देखो आपके पास आंसर है 15। तो यहाँ पे 15 देखो अगेन ये वंस है और ये टेंस है, तो यहाँ का जो 5 है वो आप वंस के नीचे लिख लोगे यहाँ पे, और टेंस को उसका 1 आप टेंस को दे दोगे। तो इसीलिए हम लोग इसको कैरी देते होते हैं क्योंकि हम अपना 1 वहाँ पे दे देते हैं। 5 1 6 7, तो ये आपका 7 बन गया, यानी कि जब हमने 7 को 8 में प्लस किया हमारा 15 आया। 15 में 5 को हमने वंस की जगह पे लिखा और टेंस की जगह पे हमने उसको 1 कैरी दे दिया। यहाँ पे हमने उसको 1 कैरी दे दिया क्योंकि टेंस का 1 था, क्योंकि यहाँ पे हमने वंस की जगह पे वंस लिखना, टेंस की जगह पे 10 लिखना, तो इसीलिए हम जो हमारे पास नंबर आता होता अगला नंबर हम टेंस को दे देते होते हैं। अगर हमारे पास खाली सिंपल 7 + 8 है तो वो हम खाली सिंपल लिख लेते 15, लेकिन चूँकि हमें 2 डिजिट साथ दे दिए हुए हैं तो फिर हम इसलिए 1 टेंस को दे देते होते हैं। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड इट कि प्लेस वैल्यू नंबर क्या होता, प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता कि वो हमें क्यों हेल्प करता, और प्लेस वैल्यू नंबर क्या होता कि हमने उसको उसके वंस और टेंस की जगह पे लिखना होता। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय योर सेल्फ और दुआओं में याद रखिएगा।